डॉक्टर निरुपमा जायसवाल जी, जो कि क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट है और इन्होंने अपनी 3 साल की एमडी साइकियाट्री की ट्रेनिंग किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से पूरी की है। और उसके बाद डॉक्टर साहब कितने साल का आपको पोस्ट पीजी एक्सपीरियंस है? सर अभी तो 3-4 इयर्स हो गए हमें। 3 से 4 साल का डॉक्टर साहब के पास एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब बहुत कुशल सेवाएं हम लोगों को भी दे रही हैं। डॉक्टर साहब से एक प्रश्न है कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जाता है कि यंग फीमेल्स जिनकी नई नई शादी होती है, उनको नए परिवार में जाके एडजस्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सास या हस्बैंड, उनको ऐसा लगता है कि जो ये लेडी है इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है और उसको बताया नहीं गया शादी करने से पहले। और जब वो इस पॉइंट को रेस करना चाहते हैं कि चलो एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलें और साइकियाट्रिक हेल्प करते हैं, तो बहुत ही सारा डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा होने लगता है और कोई तैयार नहीं होता साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए और पुलिस FIR तक की नौबतें आने लगती हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? सर डेफिनेटली ये बताना चाहेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम मानसिक बीमारी या लोकल लैंग्वेज में इवन पागलपन तक बोलते हैं, ये कोई टैबू नहीं है। ये कोई एक किसी को भी हो सकती है, ये हम आप जैसे लोगों को भी हो सकती है। ये सिंपल केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के गड़बड़ी के कारण होती है। एंड दूसरी बात सर, जब किसी फीमेल की शादी होती है, न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, अगर तनाव बढ़ जाता है, तनाव झेलने की क्षमता कम होती है किसी भी कारण के वजह से, जैसे कि उसमें कोपिंग स्किल्स कम हैं या इमीडिएट कोई बीमारी हो गई है या कोई भी नई जॉब को लेकर स्ट्रेस है, आजकल वर्क लाइफ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इन सारे कारणों की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है एंड स्ट्रेस झेलने की क्षमता घट जाती है। तो जब ये समस्या काफ़ी समय तक होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ी होती है एंड किसी को भी सर ये सिम्टम्स, जिसको हम अवसाद के सिम्टम्स कहते हैं, डिप्रेशन के, ये हो सकते हैं। जैसे उदासी होना, कांस्टेंट उदासी रहना, उलझन घबराहट होना, नींद ना आना, डाइट में चेंजेस आना, भूख न लगना, नींद ना आना, सुसाइडल थॉट्स आने लगना, तो ये सारे सिम्टम्स होना एकदम नॉर्मल है। आप अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें और इसको बिल्कुल भी टैबू न लें। ये एक बहाने की तरह नहीं देखें कि फीमेल कोई बहाना बना रही है या काम से बचने का एक तरीका है। जस्ट कंसिडर हर सिम्टम्स। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जैसे डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, थायराइड की बीमारी हो सकती है, उसी तरीके से न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर की गड़बड़ी होने से साइकियाट्री की बीमारियां, यानी कि विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां, छोटी सी बीमारी समझी जाए तो एंजाइटी हम सब लोग एक शब्द समझते हैं, पैनिक हम सब लोग समझते हैं, घबरा गए जी हम सब लोग समझते हैं, थोड़ा और आगे आइए तो डिप्रेशन समझते हैं, साइकोसिस समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सफल इलाज उपलब्ध है। 1-2 छोटी गोलियां खाने से आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। तो जिन लोगों के यहाँ इस तरीके की समस्याएं हैं, उनको समझना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास इसलिए नहीं ले जाने को कहा जा रहा है कि कोई आपसे डिस्प्यूट करना चाहता है या कोई आपको कुछ सिद्ध या साबित करना चाहता है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप एक खुशहाल जीवन जी सकें, क्योंकि ये एक मॉडिफाइबल बीमारी है और एक छोटी सी दवा से दिमाग के केमिकल रिसेप्टर्स जो बिगड़ गए हैं उनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यही बात आप कहना चाह रही थी? डेफिनेटली। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इन्फॉर्मेशन तो आज आप दे रही हैं डॉक्टर निरुपमा, हम सबको एनलाइटन कर रही हैं अपनी टॉक से और अपनी चीज़ों से। और मैं समझता हूं कि ये आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी और जिन जिन घरों में इस तरीके की समस्याएं हैं वो अपने साइकियाट्रिस्ट की सलाह जरूर लेंगे, जिससे कि उनके घर में भी खुशहाली आ सके। धन्यवाद।